यही राहुल गांधी बोला स्टोव में कोयला डालने से चाय बनता है। ये भारत तोड़ने की बात करता है, मोदी भारत जोड़ने की बात करता है। मोदी के अलावा कोई आया तो भारत भी जाएगा। ये जो है मोदी राज में पत्रकारों को जो मजबूती मिली हुई है और जो आजादी मिली हुई है। राहुल गांधी के साथ उर्फी जावे से करवा दो। मेरा दादा शहीद हो गया 1962 के जंग में, हमको प्रधानमंत्री बना दो, हमको बना दो प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जरा तजुर्बा भी है, जरा ज्ञान भी है। वही राहुल गांधी है, बोलता है 50 और 15 73 होता है। 50 और 15 73 होता है क्या? ये जैसे राहुल गांधी भगौड़े है, फलैंक किस करके भागता है, उसकी प्रवक्ता भी फलैंक किस के भागता है। ये भगौड़े है, ये भगौड़े की वंशज है। ये भागने के। यही राहुल गांधी बोला स्टोव में कोयला डालने से चाय बनता है। पूछो उसको। ये भारत तोड़ने की बात करता है, मोदी भारत जोड़ने की बात करता है। कश्मीर भी लेने वाला है भारत। आज देख लो, थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। जो मनमोहन की सरकार में पाकिस्तान में आएगा, भारत में 100% आएगा। लंका भी आएगा, भूटान भी आएगा, सब आएगा। कौन लाएगा कौन? मोदी लाएगा। मोदी नहीं लाएगा, योगी लाएगा। मोदी के अलावा कोई नहीं लाएगा। मोदी के अलावा कोई आया तो भारत भी जाएगा। मोदी के अलावा कोई और आया तो भारत जाएगा। वही सही कह रहा है, उसको पता है, हमसे ज्यादा उम्र है, उनको तजुर्बा है इस चीज को। 1975 में इंदिरा गांधी ने क्या क्या बूथ कैप्चरिंग किया था, काउंटिंग कैप्चरिंग किया था। जब कोर्ट में इनको बुलाया गया तो जज को गिरफ्तार करवा दिया था, पत्रकार को जेल में डाल दिया था। इनकी तानाशाही सरकार था, गोरक्षों पर गोली चलवा दिया था इसने। ये क्या बात करे, कच्चा ट्यूब दे दिया श्रीलंका वाले को। सीपी में घूमता पत्रकारों को बंद करा दिया इंदिरा गांधी ने। और पत्रकार देख लो कितने घूम रहे हैं पत्रकार। समझ मोदी के राज में घूम रहे हो, अच्छे पैसे कमा रहे हो आप। कांग्रेस राज में तो पत्रकारों को उठा के बंद कर दिया करते थे। मुझे एक बात बताइए, इसके पहले पत्रकारिता जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसके पहले आपने किसी भी सरकार में इतने सारे पत्रकार घूमते हुए देखे थे? ये जो है मोदी राज में पत्रकारों को जो मजबूती मिली हुई है और जो आजादी मिली हुई है, ये आज मोदी राज की और राम राज की संकल्पना जो दी उनकी, उसके वजह से आप लोग। राहुल गांधी कहते हैं कि कभी किधर का भी कुछ दिखा दिया करो, कुछ सच तो दिखा दिया करो। फिर नहाने पड़ेगा राहुल गांधी के नाम लेके। हाँ, कहते हैं राहुल गांधी के साथ उर्फी जावे से करवा दो। वो भी बिना कपड़े के घूमता है, वो भी बिना कपड़े के घूमता है। उससे शादी करवा दो राहुल गांधी को। सही कह रहे हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी बातें उधर की दिखाते हो, कभी इधर की एक बात सच भी दिखा दिया करो। भाई क्या होता है, जो दिखता है वही बिकता है। सीधी सी बात है। तेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो दिखाएगा क्या? अब पिछले 50 सालों का पिक्चर मेरी दादी ने, अगर मतलब मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जनता कहती है कि प्रियंका गांधी में अगर किसी को अगर पूछा जाए कि राजनीति के क्या गुण है, तो बोले दादी की जैसी दिखती है, इसलिए प्रधानमंत्री बना दो। मैं बोले और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों बना दूं? तो बोले मैं गांधी परिवार का सपूत हूँ। अब तू सपूत है या कपूत है यही नहीं पता। हमारा दादा शहीद हो गया 1962 के जंग में, हमको प्रधानमंत्री बना दो। हम भी हकदार है। हमारा दादा शहीद हो गया चीन की लड़ाई में, हमको बना दो प्रधानमंत्री। राहुल गांधी जरा तजुर्बा भी है, जरा ज्ञान भी है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा नहीं करे आपने, तो सही, वो न्याय यात्रा भी नहीं। अरे वही राहुल गांधी है, बोलता है 50 और 15 73 होता है। 50 और 15 73 होता है क्या? तो फिर राहुल गांधी क्यों बोल रहा है? कोई कौन सा स्कूल से पढ़ के मोदी से सर्टिफिकेट मांगा? हमको पूछे कौन सा एक आदमी बोलता है उसको इंग्लिश बोलने के लिए पढ़ा लिखा मिला, देशों में पढ़ के आए हैं, उसको प्रधानमंत्री बना दो। पढ़ा लिखा युवा नेता है वो। भाई विदेश तो जाएगा ही, पैसा वाले तो विदेश जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, युवा आप किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, उसको बोलेंगे, इनको? कांग्रेस में तो राहुल गांधी है ना। हद कितने साल के युवा होता है? मैं मतलब युवाओं का कोई एज ग्रुप है क्या? खड़गे क्या है? अगर राहुल गांधी युवा है तो खड़गे क्या है? खड़गे क्या है? खड़गे जी तो बुजुर्ग हो चुके हैं। नहीं, खड़गे तो पुराने नेता है। नहीं, खड़गे तो बच्चे हैं। खड़गे तो बच्चे हैं, राहुल गांधी युवा है तो
खड़गे बच्चे हैं, राहुल गांधी युवा है, ये बोला करो पत्रकार महोदय। आपको डर लगता है क्या? डरो मत। नहीं, हमें क्यों डर लगेगा, हम तो सबके की सरकार है, संविधान मोदी जहाँ गलत होंगे हम मोदी तो आपकी साथ है, डरो मत। ये तानाशाही की सरकार के बिल्कुल कभी राहुल गांधी के नहीं आने देंगे सत्ता में। पत्रकारों को बोलने का, आजकल पत्रकार बोलते हैं गोदी मीडिया बना देते हैं, उनको समझ नहीं। गोदी मीडिया अगर बना देते हैं उन लोगों को, तो अगर पत्रकारों को दिखता है कि ये सरकार अच्छा कर रही है तो पत्रकार तो उन्हीं के पक्ष में बोलेंगे। जब जवाहरलाल नेहरू की बात था ना, जब देश का आजादी हुआ था ना, तो जो ये मुस्लिम लीग पार्टी जो है केरल का, उसने पाकिस्तान का आजादी में सबसे बड़ा योगदान हाथ था, उसको आजादी भारत के टुकड़े करवाने में। जब पाकिस्तान अलग हुआ तो वो गया नहीं, मुस्लिम लीग पार्टी यहीं रह गया। जो नेहरू जवाहरलाल नेहरू बोला हम तुमको सेकुलर मानने से कभी सेकुलर के दर्जा नहीं दूंगा। आज वो राहुल गांधी अमेठी से जहाँ से उसके बाप दादा चुनाव लड़ा, वहाँ की जगह छोड़ के जाके केरल से चुनाव लड़ने का काम किया। अब बोलता है उसको सेकुलर के चादर ओढ़ाने का काम कर, जो उसका दादा ने किया वो करने का बोलता है। और जो आरएसएस है, जो बजरंग दल है, उसको सांप्रदायिक बोलता है। और जो उसके जो पीएफआई है, जो भारत के टुकड़े करवाने की बात करता है, उसको वो करता है, सेकुलर चादर ओढ़ाने का काम करता है। ये राहुल गांधी के यही बोला लोकतंत्र खतरे में, मीडिया बिका हुआ। जब अमेरिका में गया, एक पत्रकार महोदय उनसे पूछा हिंसा की मतलब क्या होता, तो बोलता है मुझे पता ही नहीं। ये बताओ, इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी, इतने बड़ा नेता, उसको हिंसा का मतलब पता नहीं है। हम उसको भारत के कैसे प्रधानमंत्री बनाऊं, और क्या योगदान है राहुल गांधी के देश में, जब हम उसको भारत के प्रधानमंत्री बनाऊं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा हो, जैसे अकबर मूर्ख ही हुआ करते थे, उनके प्रजा जो थे बीरबल चलाते थे वो। तो राहुल गांधी का क्या पता, चला दे, कोई सेक्रेटरी रख ले, है ना। ज्यादा पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।